गाइस आज मैं आपको बताती हूँ कि जब 9 मंथ लगता है तो सभी लोगों को लगता है कि अब क्या हॉस्पिटल में कैसे जाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए और किस तरीके का सामान हमें अपने बैग में पैक करना चाहिए। तो अपना बैग तैयार करते समय आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अब अगर गर्मी है तो आपको कॉटन के कपड़े लेने हैं, कॉटन का टाउल लेना है, कॉटन के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी के होंगे, घर के सिले हुए हो तो बहुत ही सॉफ्ट वाली मुलायम। अगर गर्मी है, गर्मी के लिए आपको बच्चे की जो कॉटन की जो जैकेट टाइप होती है छोटी छोटी अंदर पहनने के लिए, वो लेना है जिससे छाती बच्चे की दबी रहे, वो पैक करना है। प्लस बच्चे की कैप रखनी है, प्लस बच्चे की तिकोना रखना है, प्लस वाइप्स रखने हैं बच्चे के, प्लस डायपर रखना है बच्चे का, प्लस ऑयल भी रख सकते हैं, सरसों की तेल की बोतल भी रख सकते हैं छोटी, जिससे कई बार बच्चे को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाइए माँ के पास। अगर माँ को भी अगर सर्दी का टाइम है तो एक ब्लैंकेट होना चाहिए, छोटा हल्का ब्लैंकेट, और माँ को एक गाउन लेना चाहिए और अंडरवियर लेना चाहिए जो ज़रूरी होता है। बाकी पैड्स भी रख सकती हैं, ठीक है। और जो क्लीन करने के लिए वाइप्स वगैरह भी ले सकती हैं, और अच्छे से अपने सारा सामान को, शॉल वगैरह, गर्म शॉल, अगर सर्दियाँ हैं तो अच्छे से ये सब एक बैग में तैयार करके रख सकते हैं। एक छोटा टॉवल बच्चे के लिए और एक बच्चे के लिए गर्म, जिसमें बच्चे को गर्म कपड़े पहनाने के बाद एक ब्लैंकेट टाइप होता है छोटे बच्चों का, बड़ा सुंदर सुंदर सी वो होती है। तो हाँ, तो गाइस अभी मैंने आपको पहले बताया है कि हमें जब तैयारी करनी है तो क्या क्या सामान लेके आना है। तो सामान तो बता ही दिया मैंने आपको, जो जो लेके आना है। प्लस अब मैं बताऊंगी आपको नॉर्मल डिलीवरी के 9 मंथ लगते ही आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बच्चे की मूवमेंट का फील होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, पेट नीचे से लीकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर रुक रुक के पेन होते, पीरियड्स की तरह जो पेन होते, पहले 9 मंथ लगते ही 34-35 वीक्स में हल्के हल्के माइनर से पेन आने लग जाते हैं। कभी कभी वो खुद से ही ठीक भी हो जाते हैं, पेशेंट सोचता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, तो वो नॉर्मल है और वो रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें चलते फिरते एक्टिव रहो, काम वाम करते रहो, सब अपने डेली रूटीन के काम। डाइट का अच्छे से ध्यान रखना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से लेना है, खाना खूब अच्छे, थोड़ा देसी घी अपनी डाइट में कर लेना, थोड़ा पपाया वगैरह भी खा सकते हैं 9वें महीने में। डिलीवरी के लिए जब तैयारी होती है तो उसमें पेट साफ होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बच्चा नीचे घुसता है। अगर बच्चा सीधा है तो उनको सेफेलिक फॉर्म में है तो वो नॉर्मल डिलीवरी 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर कोड राउंड नेक है या पानी की कमी है या पानी बहुत एक्सेस है तो कई बार दिक्कत आ जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। सेकंड, बच्चा कई बार ऑब्लिक हो जाता है, आड़ा हो जाता है। बता रही थी ऑब्लिक बच्चा, ऑब्लिक की प्रेजेंटेशन क्या होती है? पहले होता है सेफेलिक में 90% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। सेकंड ब्रीच में बच्चा उल्टा होता है, सीधे में सर नीचे घुसता है और उल्टे में पैर या बटक्स नीचे घुसते हैं बच्चे के। तो उसमें क्या होता है, कई बार गर्दन अटकने का डर होता है। तो प्राइम में तो ब्रीच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, मल्टी में 3rd 4th ग्रेविडा कई बार ब्रीच आ जाता है, नॉर्मल हो सकती है। तो ऑब्लिक, थर्ड ऑब्लिक है। ऑब्लिक में बच्चा इधर पैर है तो इधर सर है, तो वो तो इम्पॉसिबल कि नीचे घुसे, उसको तो सर्जरी से ही निकालना होता है। थर्ड ये है। फोर्थ है ट्रांसवर्स लाई। तो इसमें भी क्या होता है, ये इसमें भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। प्लस अगर ये सीधा बच्चा है और सब कुछ ठीक है तो आपको क्या करना है, आके थोड़ा काम करना है, घर में एक्सरसाइज करना है, उठक बैठक करनी है, जिसको बोलते हैं स्क्वाट कराना है। हस्बैंड पकड़े और बीवी को नीचे उठक बैठक कराए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज। प्लस इंडियन टॉयलेट यूज करनी है। इंडियन टॉयलेट अगर नहीं, वेस्टर्न टॉयलेट है तो क्लीन का बड़ा ध्यान रखना होता है। और प्लस जैसे बैठ के पोछा लगाते हैं, डक वॉक बोलते हैं, डक की तरह चलना होता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइज है। तो स्ट्रेचिंग करना है, कोई टेबल है उस पर टांग को थोड़ा लूज करके जगह स्पेस बना के
वैसे भी आप कर सकते हो, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के। प्लस मैंने इसमें दे रखा है ये वाली एक्सरसाइज होती है 1 2 3, ये बहुत ही अच्छी है। सीधा बच्चा है, नीचे बहुत इजीली घुस जाएगा, ज़्यादा पेन वेन भी नहीं होंगे, और नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बड़े लोगों को डर लगता है, एक बच्चे के बाद भी टेंशन हो जाती है कि दूसरा कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, सब अगर इजीली तुम अच्छे से हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको कुछ अगर बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ लगता है कि मैं कुछ बता रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आगे। थैंक यू।